कैसो है ब्रज धाम सखिया कैसो है ब्रज धाम सखिया कैसो है ब्रज धाम सखिया ब्रज धाम सखिया कैसो है सखी कैसो है ब्रज धाम सखिया कैसो है ब्रज धाम सखिया इस पद की व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया कि ब्रज धाम का महत्व क्या है और यह जो वेद की ऋचा रूपी सखी ब्रजधाम की अलौकिकता पर आश्चर्य व्यक्त कर रही है, यह आश्चर्य स्वाभाविक है क्योंकि संसार में दो ही प्रकार के उद्देश्य वाले व्यक्ति हो सकते हैं, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। अर्थात एक इहलोक को ही सब कुछ मानने वाले और एक परलोक को सब कुछ मानने वाले, और एक और आप कह सकते हैं कि दोनों को मानने वाले। तो इहलोक परलोक दोनों को अपना उद्देश्य मानकर चलने वाले धर्मात्मा कहलाते हैं, और जो केवल इहलोक का ही स्वार्थ सिद्ध करना जानते हैं उनको अधर्मी कहा जाता है। किंतु ये ब्रजवासी धर्म अधर्म दो में किसी को नहीं मानते, यह आश्चर्य है। इसका समाधान भी आप लोगों को बताया गया कि ब्रजवासी लोक और वेद, इहलोक परलोक, स्वार्थ परमार्थ सबसे परे है, और ये इस मृत्युलोक में जो गोचरीभूत हुए हैं, जो यहाँ प्रकट हुए हैं, ये सब भगवत कृपा से हुए हैं।
अन्यथा इनका प्राकट्य तो वैकुंठ में भी असंभव है, इस मृत्युलोक में कैसे होता। इन ब्रजवासियों में अनेक कक्षा के ब्रजवासी थे। कुछ दास्य भाव के ब्रजवासी थे, कुछ सख्य भाव के थे, कुछ वात्सल्य भाव के थे और कुछ माधुर्य भाव के थे। इन चार भावों के महापुरुष ब्रज में अवतीर्ण होकर आए थे। इन सब का अवतार हुआ था, अर्थात ये सब सिद्ध महापुरुष पहले से ही थे। इसमें कई कक्षाएं हैं। कुछ नित्य सिद्ध महापुरुष थे और कुछ साधन सिद्ध महापुरुष थे, अर्थात कुछ स्वांश थे, कुछ विभिन्नांश थे, अर्थात कुछ तो गोलोक से डायरेक्ट अवतीर्ण होकर आए थे और कुछ लोगों ने पूर्व जन्म में घोर तपश्चर्या की, घोर साधना की और भगवान से उनको वरदान मिला कि तुमको कृष्णावतार में यह ब्रजरस प्रदान किया जाएगा। तो वे भी पूर्व जन्म से ही मायातीत सिद्ध परमहंस थे और वे कई प्रकार से ब्रज में अवतीर्ण भी हुए, जिनकी बड़ी बड़ी उपाधियां आप सुनते हैं। आत्माराम, पूर्ण काम, परम निष्काम, निर्ग्रंथ, योगींद्र, अमलात्मा, परमहंस। इन लोगों को ब्रज में क्या स्थान दिया जाए, ये भी कृपा चाहते हैं। इन्होंने भी भक्ति की थी। तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोगों को सबसे नीचे की सीट दी जाती है, तुम लोग ब्रज की लता पता वृक्ष वनस्पति बन जाओ। ध्यान दीजिए, परमहंसों को क्या सीट मिली है ब्रज में। जड़ जीव, दो प्रकार के जीव होते हैं ना, एक जड़ जीव और एक चेतन जीव। एक और होता है जड़, वो जीव नहीं होता। ये जो माया का विकार है, ये जड़ पदार्थ है। ये आप जिस मकान में बैठे हैं सत्संग भवन में, ये जड़ है ना। लेकिन एक जड़ जीव होता है, जैसे वृक्ष वगैरह, ये अचेतन है। लेकिन चेतन है, अचेतन चेतन। विरोधाभास लग रहा होगा आपको, लेकिन अचेतन कहने का मतलब ये है कि जो चल न सके, इसलिए चलाचल, चेतना चेतन, स्थावर जंगम, जड़ चेतन, चराचर, ये शब्दों का प्रयोग होता है दो प्रकार के जीवों के लिए। तो वृक्ष आदि बनने का चांस दिया गया कृपा द्वारा, अन्यथा तो वे बिचारे इस रस से सदा को वंचित ही रहते। तो उस ब्रज में सख्य भाव के महापुरुष भी थे। आज गोपाष्टमी है ना, तो आज सख्य भाव की बात करनी चाहिए। माधुर्य भाव की बात फिर आगे करेंगे। भगवान के सखा, सखा तो आप लोग जानते ही हैं, मित्र। वैसे तो प्रत्येक जीव भगवान का सखा है। ये बात वेदों के दुंदुभ घोष से नित्य सिद्ध है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनस्न्यो अभिचाकशीति। वेद कहता है यह जीव और ब्रह्म
दोनों अनादिकाल के नित्य सखा है और दोनों सदा साथ रहते हैं। भगवान रूपी सखा जीव रूपी सखा का संग 1/100 सेकंड को भी नहीं छोड़ता, ऐसा सखा है। और हितैषी सखा है, ऐसा सखा नहीं कि जो अपने सखा का हित न चाहे। पापान् निवारयति यो जयते हिताय गुह्याति गुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रबदन्ति संतः। अच्छे मित्र का लक्षण यही है जो कभी साथ न छोड़े। प्लस अगर हमारा मित्र गलत काम कर रहा हो तो उसको ठीक काम करने के लिए यथाशक्ति हेल्प करे। साम दाम दंड भेद सब नीति लगा करके, आवश्यकता पड़े तो झापड़ भी लगा दे। अगर वे सब नहीं करता है तो सखा नहीं, मित्र नहीं। फिर तो वो ऐसा कहा जा सकता है कि वो अवसरवादी है। अजी इसको फील होगा, हटाओ कौन बोले इससे, करने दो, मरे अपने आप, क्या करना है हमको। ऐसा नहीं। ये भगवान रूपी सखा जो जीव के साथ है, ये इतनी बड़ी सेवा करता है अपने सखा जीव की कि अनादिकाल से अब तक इसके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म का हिसाब रखता है और फल देता है। अगर ये फल न दे कर्म का तो आप लोग आज यहाँ मनगढ़ में साधना भवन में आकर न बैठ सकते, असंभव। त्रिकाल में असंभव, इस कलयुग में। और अनादिकाल का मायाबद्ध जीव अपना घर बार, स्त्री पति बाप बेटा परिवार, शारीरिक इंद्रियों के सुख सबको छोड़ करके यहाँ मनगढ़ आवे। ये एक जन्म की कमाई का फल नहीं है। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। ये लाखों करोड़ों जन्मों की साधना का ये फल है जो आपके अंतःकरण में भगवान ने आपके किए हुए कर्म के फल के अनुसार बलात् प्रेरणा दी। चलो, तुमको चलना ही है, लेकिन शरीर में कष्ट है, भाड़ में जाए कष्ट, चलना ही है। लेकिन पैसे की प्रॉब्लम है, भाड़ में जाए प्रॉब्लम, उधार लेके चलो, चलना है, और आपको आना पड़ा। तो अगर आपका सखा श्री कृष्ण आपके पिछले जन्मों की साधनाओं का फल न देता और उस फल रूपी साधना के द्वारा प्रेरणा न देता तो आप यहाँ आने की कल्पना भी न करते, कल्पना भी न करते। और आप वहीं बैठे बैठे बोल देते या चिट्ठी लिख देते महाराज जी को कि महाराज जी आप तो कहते ही हैं भगवान सर्वव्यापक है। जैसे भगवान आपके मनगढ़ के साधना भवन में है, ऐसे ही भगवान हमारे बंबई कलकत्ता में भी है। भगवान तो हमारे हृदय में भी है, फिर हम वहां क्यों आवे? बस छुट। तो ऐसा सखा है जो हमारे सब कर्मों का हिसाब रखता है बिना हमारे कहे और फल देता है। और अगर हम गलत काम करते हैं तो दंड भी देता है। ये जो 84 लाख में हम लोग घूम रहे हैं अनादिकाल से, ये क्या है? ये दंड है। जैसे पुत्र वत्सला अम्बा अपने
शिशु के कल्याण के लिए, सुधार के लिए दंड विधान करती है। कभी उसको बांध देती है, कभी झापड़ लगाती है, कभी बोलना बंद कर देती है, कभी खाना बंद कर देती है। ये कोप नहीं है, ये माँ के प्यार की अतिशयिता है। उसी प्रकार आपके सखा श्री कृष्ण ने भी आपके किए हुए गलत कामों के दंड के स्वरूप में इस संसार में आपको अनेक प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से दंड दे रहे हैं, जिससे आप सावधान हो जाएं और अपने सखा की ओर देखें, अपने सखा का एहसान माने, उसके कृतज्ञ बने। कितना प्रबंध किया भगवान ने हमारे लिए, हमारा नित्य साथ दे, कर्मों को नोट करे, फिर हमको उसी कर्म के फल के अनुसार ठीक ठीक माँ के पेट में डाले, फिर माँ के पेट में हमारे शरीर के बढ़ने का पूरा प्रबंध करे, फिर माँ के पेट से बाहर निकलने पर हमारे खाने पीने की असमर्थता को देखकर कि हम न रोटी खा सकें, न कोई सामान हमारे लिए उपयुक्त है संसार का, तो माँ के स्तन में नेचुरल दूध दे दे, बना दे, और फिर उसके बाद बड़े होने पर तमाम संसार के वनस्पति वगैरह हमारे खाद्य पदार्थ रूपी ये विषय दे दे। इतनी सारी कृपाएं वो तब भी करे जब हम उसको रोज सवेरे से शाम तक शिशुपाल की तरह गाली दें, तब भी करता है। अरे तुम मेरे दोस्त हो, दे लो गाली, कोई बात नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे लिए सही काम ही करेंगे। शिशुपाल के लिए पानी वही मिलेगा जो तुलसी सूर मीरा को मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुमने हमें गाली दी, ऐ पानी तू पॉइजन बन जा शिशुपाल के लिए, इसको सबक मिले, ऐसा नहीं। या है पानी शिशुपाल जब पीने लगे तो तुम सूख जाना, आग बन जाना। ये सब भगवान के संकल्प से खिलवाड़ है, हो सकता है, लेकिन किसी के लिए नहीं। यहां तक कि रावण ने इतना विरोध किया तो भगवान के जो डायरेक्ट सर्वेंट हैं यमराज वगैरह, उनको भी उसने दास बना लिया और भगवान कुछ नहीं बोले कि ये हमारा सर्वेंट है, इस पर हाथ लगाते हो तुम। यमराज 10-20 नहीं है, एक ब्रह्मांड में एक ही यमराज होता है, उसको भी सर्वेंट बना लिया। तो भगवान इतना दयालु सखा, हितैषी सखा, नित्य साथ रहने वाला सखा है, ये वेद कह रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि सखाओं की लीला में ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को मोह हुआ था। जिस ब्रह्मा ने नथिंग से सब कुछ बनाया, आज के वैज्ञानिक तो ब्रह्मा की सृष्टि के सामान लेकर के प्लस माइनस करके कुछ बनाते हैं, जिसको आप लोग आविष्कार कहते हैं। आविष्कार का मतलब नव निर्माण नहीं, आविष्कार का मतलब खोज। खोज माने वो चीज थी, उसको खोजा गया। जैसे वेद में भगवत प्राप्ति का साधन लिखा है, उसको किसी महापुरुष ने खोजा और खोज कर हमको बता दिया एक कृपा द्वारा। अगर हम खोजने जाते तो इतना वो गहन अरण्य है कि सरस्वती बृहस्पति भी नहीं उससे निकल सकते उलझने के बाद। मुह्यंत यत् सूरयः, कोई विश्व में पर्सनैलिटी नहीं भगवत कृपा प्राप्त को छोड़कर जो वेदों को पढ़कर उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। इसलिए भागवत में कहा गया कि वेद का ज्ञान भी भगवान ने ब्रह्मा को कराया। स्वयं ब्रह्मा को वेद ज्ञान नहीं हो सकता, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी।
तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये। आदि कवि माने ब्रह्मा। उस ब्रह्मा को मोह हो गया। क्या देखकर कि श्री कृष्ण अपने सखा गोपों के मुख से छीन छीन कर जूठा ग्रास खा रहे हैं और विभोर हो रहे हैं। यह है कृपा लीला। जूठा, जिसके चरण के धोवन को ब्रह्मादिक तरसते हैं, उच्छिष्ट मिल जाए, ये कितना बड़ा भाग्य होगा उसका, जिस जीव को मिल जाए। वो अपने सखाओं के मुख से, और वो भी जबरदस्ती छीन छीन कर खाता है और खाकर विभोर होता है। ये नहीं कि एक्टिंग कर रहा है। अरे तो सख्य भाव का प्यार है। दास्य भाव में देखो, सबरी के जूठे बेर खाकर राम कैसे विभोर हुए थे। भूरी भूरी प्रशंसा करते जा रहे थे, आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। अरे तुम्हारे गोलोक में ऐसे बेर के समान कोई सामान नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो फिर गोलोक को दूर से ही नमस्कार है। अरे सबसे मधुर पदार्थ जो अमृत कहलाता है वो तो स्वर्ग ही में। कामधेनु स्वर्ग में ही है, ऐरावत स्वर्ग में ही है, उच्चैःश्रवा स्वर्ग में ही है। फिर भगवान के लोक में क्या होगा, इसकी कल्पना कौन कर सकता है। लेकिन वे ही राम सबरी के जूठे बेर में ऐसे विभोर हो रहे हैं कि अनादिकाल से अब तक ऐसा स्वाद वाला खाद्य पदार्थ नहीं मिला, क्योंकि वो जूठा है। खाली बेर देती अगर सबरी तो वो बात नहीं होती, क्योंकि सबरी का प्यार तो है ही। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति से कुछ भी आप हाथ के द्वारा भगवान के आगे रखें, वो भी भगवान को प्रिय है। असनामी, भगवान कहते हैं मैं खाता हूं उसको। लेकिन इतना बड़ा प्यार हो कि वो यही भूल जाए कि मैं दास हूं, वो स्वामी है। ये भाव का स्मरण ही न रहे, विस्मरण हो जाए। इसलिए वो जूठा कर करके दे रहा है भगवान को। वो रस कुछ और ही है। और जहां भगवान स्वयं जूठा निकाल निकाल कर खा रहे हैं, उसकी बात कौन करे। तो ब्रह्मा ने देखा कि ये कैसा भगवान। पहली बात तो ये कि भगवान को भूख ही नहीं लगेगी। एष आत्मा परित पापमा बिजरो विमृत्युर विजिघत्सो पिपासा। उसको भूख प्यास नहीं लगती नहीं तो खाए क्या बेचारा, उसके भाग्य में है ही नहीं। हम लोगों को भूख लगती है, फिर खाते हैं, फिर आनंद आता है। भगवान को भूख ही नहीं लगती तो खाएगा क्या, और जो खाएगा नहीं तो आनंद क्या आएगा बेचारे को। अरे हमारे कोई भी कामना पैदा हो, देखने की, सुनने की, सूंघने की, खाने पीने की, स्पर्श करने की, तो जब कामना पूर्ति होती है हम लोगों की तो आनंद मिलता है। हाँ, आनंद मिल गया। और जिसके कामना ही नहीं बेचारे को, उसके कामना पूर्ति का सवाल ही नहीं है, तो उसको क्या आनंद मिलेगा। ये सब भगवान के भाग्य में नहीं है बेचारे के। वो तो भाग्य रहित है ना, अभागा है। ये भाग्य तो उसके होते हैं जो कर्म बंधन में होता है, और जो भाग्य विधाता है उसका भाग्य विधाता कौन बने। अगर भगवान के भाग्य होता तो भगवान का भाग्य विधाता कोई और भगवान होता।
और फिर उसको भगवान मानते और उसके भाग्य मानते तो उसका भाग्य विधाता कोई और होता। लेकिन भगवान तो उसे कहते हैं जो सबके भाग्य का संविधान बनावे, उसका स्वयं का भाग्य न हो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भगवान के भाग्य में नहीं है और हम लोगों के भाग्य में है। तो ब्रह्मा को भ्रम हो गया, ब्रह्मा को भ्रम हो गया। ध्यान दीजिए, ये ब्रह्मा भगवान का स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है और भिन्न है, दोनों बातें एक साथ हैं। भिन्न भी है, अभिन्न भी है। तो अभिन्न मान करके तो कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। ब्रह्मा है कौन? भगवान ही है ब्रह्मा। और जब भिन्न मानेंगे तब ये प्रश्न आएगा कि जब तक भगवान के शरणापन्न है तब तक ठीक ठाक, और अगर अपनी प्राइवेट बुद्धि लगाया तो गया। तो ये भिन्न मान करके ही शास्त्रों वेदों में तमाम प्रकार के वाक्य आते हैं कि ब्रह्मा को मोह हो गया, या ब्रह्मा भी भगवान का उपासक है, दास है, अंश है, छोटा है। ये सब बातें आप लोग सुनते हैं शास्त्रों वेदों में। तो ये स्वांश जो है ये भिन्न भी है, अभिन्न भी है। तो यहां भिन्न मान करके बताया जा रहा है कि ब्रह्मा को मोह हो गया। ब्रह्मा की सीट दो प्रकार की होती है, एक तो जीव ब्रह्मा बनता है और एक भगवान ब्रह्मा बनते हैं। 100 जन्म तक जो ठीक ठीक वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, एक भी गलती न करे, ऐसा कोई उम्मीदवार कभी किसी कल्प में हो तो इस ब्रह्मा के रिटायर होने के बाद वो ब्रह्मा बना दिया जाएगा। और अगर ऐसा कोई उम्मीदवार पूरे ब्रह्मांड में नहीं है तो भगवान को डायरेक्ट ब्रह्मा बनना पड़ेगा। ब्रह्मा की सीट खाली नहीं रह सकती 1/100 सेकंड को भी। अस्तु, ब्रह्मा के मोह में आप लोग कहीं मोह न कर बैठे, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। ब्रह्मा को मोह कैसे हो सकता है? भगवान को छोड़कर किसी को भी मोह हो सकता है और होता है। और मैं तो अगर स्पष्ट कहूं तो कह सकता हूं भगवान को भी मोह होता है। क्यों छोड़ा जाए भगवान को? अरे भला बताइए, मोह नहीं है क्या है? जो व्यक्ति अपने आप को भूल जाए उसको क्या कहेंगे आप? संसार में जितने जीव हैं मोह युक्त क्यों कहे जाते हैं? उन्होंने अपने आत्मा के स्वरूप को भुला दिया। मायावश स्वरूप बिसरायो। स्वरूप जो अपना असली रूप है वो जीव ने भुला दिया। कोई कारण हो, कभी से भुला दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं, भूल गया वो जीव को, इसलिए उसको हम कहते हैं कि मोह हो गया इसको। इसने अनात्म पदार्थ में आत्म बुद्धि कर ली, यही मोह। ध्यान दीजिए, अनात्म पदार्थ में आत्म बुद्धि कर लेना यही मोह है। अनात्म पदार्थ माने आत्मा के अलावा जो बचा वो सब अनात्म पदार्थ है। जैसे ये शरीर, ये संसार, स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ले, ये सब अनात्म पदार्थ है। इनमें आत्म भावना कर लिया उसने, मैं, मेरा, यही मोह है।
तो भगवान भी भूल जाता है अपने आप को, लेकिन माया से नहीं, योग माया से। और भक्त भी, सिद्ध महापुरुष भी भूल जाता है, लेकिन माया से नहीं, योग माया से। ये शब्द भूलना नहीं भगवत प्राप्ति तक। यानी मोह हुआ भगवान और महापुरुष को भी, और मोह हुआ हम लोगों को भी, लेकिन हमारा मोह माया से होता है और भगवान और महापुरुष का मोह योग माया से होता है। योग माया भक्त को भुला देती है कि तुम दास हो, और भगवान को भुला देती है कि तुम स्वामी हो। तो उल्टा हो जाता है, भक्त अपने को भगवान मानने लगता है, भगवान अपने को भक्त मानने लगता है। अन्यथा सबरी जूठे बेर खिलाने की सोच भी सकती है भला? अरे सबरी को छोड़ दो, आप लोग नहीं सोच सकते कूड़ा कबाड़ा जीव। ये विदुरानी केले के छिलके खिलाएगी। आप अपने संसारी रिश्तेदारों को जहां हल्का फुल्का प्यार हो या प्यार बिल्कुल न हो, आपके घर में कोई गेस्ट आवे और आप केले का छिलका उसे खाने को दे, ये आप कम से कम पागल होने के पहले तो नहीं कर सकते। अपने प्राण बल्लभ के लिए ऐसा करे, शरीर बल्लभ नहीं। ये तो माँ बाप बेटा पति शरीर बल्लभ है, मैं प्राण बल्लभ की बात कर रहा हूं। लेकिन मजबूर है, मोह हो गया। जब बुद्धि ही मोहित हो गई तो फिर क्या है, वो जो चाहे सो करे। मजबूर है तो योग माया के द्वारा। योग माया का कमाल है जो भगवान और महापुरुष को भी अपनी अपनी पर्सनैलिटी से भुला देता है। और हमेशा नहीं, फिर याद आ गया, फिर भुला दिया, फिर याद आ गया। ये संयोग वियोग, संयोग वियोग, ये कुछ विलक्षण बातें हैं, अभी आप लोग नहीं समझ सकेंगे। ऐसे केवल खोपड़ी में रख लीजिए एक किनारे, कभी काम आएगा। हाँ, तो ब्रह्मा को ये मोह हुआ कि भगवान तो भूख प्यास से परे, इनको भूख लगना यही इम्पॉसिबल। फिर भूख लगे भी तो ये तो सत्य संकल्प है। अरे भगवान की छोड़ो, महापुरुष ही सत्य संकल्प है। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, जो भी चाहता है जिस समय भक्त, वो भगवान की कामना से भगवान के सामान को संकल्प से पाता रहता है। सोचते सर्वान कामान, ये कामान शब्द जो वेद में है, ये संसारी वस्तुओं के लिए नहीं कि रसगुल्ला की कामना किया भगवान से तो रसगुल्ला मिल गया, ऐसी कामना महापुरुष नहीं करता। भगवान का सामान चाहता है, वो कामनाएं हैं उसकी। तो सोचते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, ओ सर्वज्ञ भगवान संबंधी कामना भक्त जब भी जो भी करता है तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये भक्त ही कर लेता है भगवान की दी हुई पावर से, ध्यान रखिएगा, अपने कमाल से नहीं। ये जो 8 गुण भक्त को मिलते हैं, अपहृत पापमा बिजरो मृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा, ये 8 गुण भगवान की कृपा से मिलते हैं। ये अपनी कमाई से नहीं, गड़बड़ सड़बड़ करे तो माइनस कर दें, फिर सत्य संकल्प के स्थान पर असत्य संकल्प हो जाए। हाँ, ये भगवत कृपा से मिलते हैं। तो जब भक्त को ही मिल जाते हैं, गड़बड़ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि भगवत कृपा से माया वहां जा ही नहीं सकती, तो भक्त गड़बड़ करेगा कैसे? ये तो बोलने की भाषा है, जो शास्त्र वेद या मैं भी बोल रहा हूं कि गड़बड़ करे तो, अरे गड़बड़ करेगा कैसे महापुरुष? गड़बड़ करने वाली जो माया शक्ति है वो सदा को समाप्त हो जाती है, आत्यंतिक माया निवृत्ति होती है।
तो भगवान तो सत्य संकल्प ही है। जब अनंत ब्रह्मांड संकल्प से बनाते हैं तो अपने खाने के लिए सामान नहीं बना सकते। जो सखाओं के मुख से जूठा छीन छीन कर खा रहे। अरे भाई, अगर मान लो कोई असमर्थ भी हो तो जूठा खाना है तो आउट ऑफ एटिकेट। आजकल किसी का जूठा कोई खाए आप बड़े गंवार हैं। आप ये नहीं जानते कि मान लो इसको कोई बीमारी हो तो आपको लग जाएगी ना। गंदी बात। साइंस के युग में इस तरह की बदतमीजी करते हो। और महापुरुष कहते हैं कि भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। ये भक्त के उच्छिष्ट से भगवत भावना जागृत होगी। अस्तु भगवान के इस विचित्र नाटक से ब्रह्मा को मोह हो गया। और उसके बाद क्या क्या हुआ आप लोग जानते ही हैं, डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं। जब ब्रह्मा को ये पता चला कि ये तो कुछ खास मामला है, मैंने गलती की, वहां भी सखा और जितने भी भगवान के परिकर हैं, गाय बैल ग्वाल सब वहां भी बाकायदा है जहां मैंने छुपा के रखा है। और यहां भी नए नए बने हैं इत्यादि सब वो उपसंहार देख करके जब ब्रह्मा को ज्ञान हुआ तो ब्रह्मा ने देखा कि हरेक सखा श्री कृष्ण है। अब वो सखा ही देखना भूल गया। जितने सखा बने थे श्री कृष्ण, उन सखाओं को श्री कृष्ण रूप में देख रहा है ब्रह्मा। उन गायों को श्री कृष्ण रूप में देख रहा है। ये श्री कृष्ण है, गाय कहां है? यानी वास्तविकता दिखा दिया श्री कृष्ण ने कृपा करके। जब वो शरणागत हुआ, रोया गया, तो जब वो रो गा रहा था तो उसने एक वाक्य बड़ा सुंदर कहा, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम। अरे इन गोपों के भाग्य की क्या कहना। फिर गलती किया ब्रह्मा ने, भाग्य भाग्य बोल करके। ब्रह्मा हो चाहे कोई हो, कृपालु तो रियायत करेगा नहीं किसी की। प्रख्यात है। ये भाग्य क्यों कहा ब्रह्मा ने, वेद व्यास ने क्यों लिखा? भला गोपों के भाग्य कहां है? और अगर आप कहें कि ये पहली बार कोई जीव भगवान का सखा बन रहा है तो ये भाग्य में लिखा होगा, तो भगवत प्राप्ति के बाद तो भाग्य का प्रश्न ही नहीं। और फिर ब्रह्मा ये कहता है कि ये पहली बार सखा बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम सनातनम मित्रम। ये सनातन सखा है। ये आज सखा नहीं बने जैसे आप लोग सख्य भाव से उपासना करके कल को भगवत प्राप्ति करें और सखा बन जाएं। तो आप ये कहेंगे ना कि सन 87 में हम सखा बने थे श्री कृष्ण के। लेकिन ये तो अनादिकाल के गोलोक के सखा है, धन सुख मन सुख श्री राम आदि। ये कभी सखा बने ऐसा नहीं हुआ। ये ब्रह्मा कह रहा है, सृष्टिकर्ता प्लस भगवान का स्वरूप वो डिक्लेयर कर रहा है कि सनातनम मित्रम। तो सनातनम मित्रम है तो अहो भाग्यम क्यों बोलते हो? वो भाग्य शब्द का प्रयोग ऐसे भी कर देते हैं। अरे भाई क्या कहना, अब क्या कहना में क्या शब्द बोले तो बोल देते हैं अहो भाग्यम अहो भाग्यम। भाग्य भाग्य कुछ नहीं। इनके भाग्य का सवाल ही नहीं, न इनके सुकृत का प्रश्न है। क्योंकि जो अनादिकाल से सखा है उसने कभी ऐसा कोई कर्म किया, साधना किया कि वो सखा बना, ये कहना गलत। वो तो अनादिकाल का है। हाँ, आप लोग कोई साधना इस प्रकार की करें, सखा मान करके निष्काम भाव से श्री कृष्ण के सुख के लिए ये सब स्कीम बना के चले तो ठीक है, हम कह सकते हैं।
लेकिन जो अनादिकाल का सखा है उसके लिए ये वाक्य भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन बोलते हैं लोग। नंद के लिए भी, यशोदा के लिए भी, सब के लिए बोलते हैं, भाग्य शब्द का प्रयोग करते हैं। एक व्यावहारिक शब्द है, इसको वास्तविक न जानिएगा, इसलिए मैं संकेत कर रहा हूं कि ये सनातन सखा है। ये ब्रह्मा कह रहा है, जिनके मुख से छीन छीन कर ठाकुर जी झूठा ग्रास खा रहे हैं और विभोर हो रहे हैं। ये सख्य भाव में, माधुर्य भाव में क्या होगा, वात्सल्य भाव में क्या होगा, ये तो आगे की बातें हैं। इतना ही नहीं, स्वयं खेल में सखाओं को जिता देते हैं। भगवान को कोई जीते उसका नाम अजित है। स्वसुख निभृत चेता तद्बुदस्तान भावो प्यजित रुचिर लीला, प्यजित उसका नाम है, अजित। जिसको विश्व में कोई न जीत सके वो अजित। और उसको ये बेपढ़े लिखे अंगूठा छाप सखा लोग जीत ले। अगर आप कहें अनादिकाल के सनातन मित्र हैं, ऐसा मत बोलो। अच्छा बाबा नहीं बोलते, चलो आपके सनातन सखा मित्र हैं, लेकिन स्वांश है ना? हाँ स्वांश है, भगवान के बराबर तो नहीं है। भगवान तो एक है, उनकी कृपा से स्वरूप शक्ति मिली है उनको अनादिकाल से। हम आज भगवत प्राप्ति करेंगे तो हमको भी वही स्वरूप शक्ति कृपा से मिलेगी। उनको सदा से मिली है, हमको आज मिलेगी, इतना ही तो अंतर है। तो जीत नहीं सकता कोई भगवान को, भगवान जीता दे किसी को। बबंध प्राकृतम यथा, भागवत। जब यशोदा मैया ठाकुर जी को उखल में बांधने लगी तो रस्सी छोटी पड़ जाए, जो रस्सी लावे वही छोटी पड़ जाए। मैया थक गई कि ये क्या तमाशा है। मैं पानी भरने की रस्सी ले आई जो कुएं से निकालता है पानी, लेकिन वो रस्सी भी छोटी पड़ी जा रही है, ये क्या मजाक है। तो मैया को चक्कर आने लगा कि कोई मालूम पड़ता है भूत प्रेत राक्षस का कोई नाटक हो रहा है। वो तो डरती रहती थी मैया, क्योंकि जब 6 दिन के श्री कृष्ण थे तभी पूतना का कांड हो चुका है, तो उखल बंधन तो बहुत बाद में हुआ है। तो मैया घबराने लगी, तो ठाकुर जी ने देखा अरे ये क्या बदतमीजी है, ये ऐश्वर्य शक्ति क्यों आ गई यहाँ। तो ऐसे आंख किया, ऐश्वर्य शक्ति भागी, तो ठाकुर जी बन गए। तो कोई बात नहीं है, छोटे से हाथ को तो 1 फुट की रस्सी बहुत। ठाकुर जी के हाथ को बांधने के लिए तो 1 फुट की रस्सी काफी है। तो बबंध, ठाकुर जी बंध गए। प्राकृतम यथा, जैसे कोई प्राकृत लड़का बंध जाता है ऐसे बंध गए चुपचाप। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रामायण, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी पूछ बढ़ाते गए और बांधने वाले रस्सी बढ़ाते गए, और जब पूछ बढ़ती जा रही है आगे को तो रस्सी तुम लाते जाओ। ऐसे जैसे चीरहरण में आप लोग सुनते हैं द्रौपदी का चीर जितना दुशासन खींच रहा है उसके आगे बढ़ती जा रही है। उसका अंत कभी हो ही नहीं सकता। तो ठाकुर जी जानबूझ करके खेल में हार गए। हमेशा जीत जाएंगे तो फिर सखा किस बात की, फिर लीला क्या, नर लीला कैसे होगी। हाँ अधिक समय जीते ठीक है, लेकिन अब हमेशा ही जीतता जाए तो दूसरी पार्टी फिर रो देगी ना, खींच करके। हाँ बार बार कोई हारता है तो छोटे बच्चे रोने लगते हैं,
और जो रोने लगे तो श्याम सुंदर को किसी भी सखा का रोना सहज नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने सोचा हम हमेशा हारते जाएंगे छुट्टी, हमारे सखाओं को सुख मिले, अपना क्या बिगड़ता है। तो ठाकुर जी बार बार हार जाते हैं, सखाओं को जिता देते हैं। और जब सखा जीत गया तो शर्त लगी है कि जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा। तो ठाकुर जी तुरंत बैठ जाते हैं घोड़ा बनने के लिए, घुटने टेक करके जमीन पर, दोनों हाथ नीचे करके। घोड़ा तो तभी बनेंगे ठाकुर जी जब उस पर सखा बैठे। अगर खड़े रहेंगे तो सखा क्या जंप करके चढ़ेगा। तो ठाकुर जी को पहले बैठना पड़ेगा, जब सखा कंधे पर बैठ लेगा तो ठाकुर जी को उठना पड़ेगा। ठाकुर जी ने वैसे किया और उसके बाद वो सखा योग माया से सखा को बिल्कुल भूल गया। स्वप्न में कल्पना नहीं कि ये हमारे बराबर भी है। आपना के बौड़ माने, गौरांग महाप्रभु ने बताया था जीवों को अपने को बड़ा मानो और श्री कृष्ण को छोटा मानो। ये हो जाएगा वहां जाकर के, अभी नहीं। अभी तो उनको बड़ा मान के चलिए आप लोग, लेकिन जब उस अवस्था पर आप पहुंचेंगे तो विस्मरण हो जाएगा, तो नेचुरल ऐसा हो जाएगा कि अपना के बड़ माने। अब ठाकुर जी ने कंधे पर बिठाया सखा को। उबाह भगवान कृष्ण श्री रामानम पराजिता। श्री रामा अधिक उम्र का छोटे से ठाकुर जी के कंधे पर बैठा। ये भी नहीं कि हाँ ये छोटा सा है और दब जाएगा। दब जाए चाहे कुछ हो, खेल में हारा जो है दांव देना पड़ेगा। वहां रियायत नहीं किसी की। अब ठाकुर जी चले लेकर के, तो छोटे बच्चों को ऐसे ही कोई चले हंस चाल और गज चाल से, जैसे ठाकुर जी की चाल है, तो ये पसंद नहीं सखाओं को। क्योंकि घोड़े पर बैठने के बाद घोड़सवार को तब आनंद मिलता है जब घोड़ा तेज दौड़े। ऐसे ही घोड़ा चले मरियल स्वरूप में तो घोड़सवार को नींद आ जाएगी, बेचारे को क्या सुख मिलेगा। तो ठाकुर जी से सखा कहता है घोड़े तेज चल। आए घोड़े ठाकुर जी नहीं कहता, कन्हैया भी नहीं कहता, कनुआ भी नहीं कहता, आए घोड़े। ठाकुर जी भी उसको सुख देने के लिए जैसे घोड़े हिनहिनाते हैं, ऐसे ठाकुर जी अपने गले से घोड़े की आवाज निकालते हैं और दौड़ते हैं। तो जब घोड़सवार घोड़े पर बैठता है तो अपनी शान दिखाने के लिए और घोड़े को और तेज भगाने के लिए अपने पैर की एड़ी से घोड़े के पेट में धक्का मारता है। आप लोग कभी घोड़े पर बैठे हो तो जानते होंगे, मैं बहुत बैठा हूं, मुझे पता है। तो ठाकुर जी के पेट में सखा लोग लात मारते हैं। क्यों? ठाकुर जी ने जानबूझ करके अपनी स्पीड कम कर दी ताकि ये लात मारे, एड़ी मारे। तेज भागते भागते धीरे हो गए। धीरे हो गए तो सखा ने अपने पैर की एड़ी से ठाकुर जी के पेट में मारा और तेज भाग घोड़े। तो ठाकुर जी और तेज भागे, फिर धीरे हो गए। फिर वो जल्दी जल्दी एड़ी मारे पेट में। ठाकुर जी को ये शौक सवार है, वो मार रहा है और ठाकुर जी विभोर हो रहे हैं। ये सब सख्य भाव में हो रहा है, ये रस सख्य भाव का है, जिसमें सखा लोग भगवान को अपने से छोटा मान रहे हैं। ये ब्रजधाम का रस है। गोवर्धन पहाड़ को उठाया श्री कृष्ण ने, सखा लोग भी सब लठियां लगाए हैं और साथ में ये अहंकार भी
ये फीलिंग, ये फेथ, ये कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने हेल्प किया, वरना इसके एक अंगुली के नाखून के अगले भाग को लगाने से कहीं पहाड़ उठेगा? अरे एक छोटा सा पत्थर भी नहीं उठेगा 1 किलो का। अरे एक नाखून के ऊपर कितना वेट सह सकता है कोई लड़का, कोई पहलवान भी नहीं। सखा लोग तो हंस रहे थे और आपस में इशारा कर रहे थे, ए मनसुखा, देख देख क्या कर रहा है कन्हैया। इतनी इमरजेंसी का समय है कि अगर ये पहाड़ गिर जाए तो सारे ब्रजवासी मर जाएं, लेकिन इसको यहां भी ऐसी इमरजेंसी में भी मजाक सूझ रहा है। एक उंगली भी नहीं लगाए, पूरा हाथ भी नहीं लगाए, केवल नाखून ऐसे छुआए हुए, केवल टच किए हैं, टच, स्पर्श मात्र। कितना मक्कार है। ये सखा लोग आक्षेप कर रहे हैं और ठाकुर जी ये सुनकर विभोर हो रहे हैं। हाँ, यही तो चाहते हैं ठाकुर जी, हमारे ऐश्वर्य का चिंतन न करे मेरा सखा, भूल के न करे, उसको आइडिया ही न हो। ऐश्वर्य का चिंतन हुआ कि बस दूर हो जाएगा वो। हाँ, ये भगवान है, मैं तो जानते ही नहीं था। यद्यपि बीच में कई बार नंद यशोदा को भी, सखाओं को भी ऐश्वर्य लीला देखने का चांस मिला, लेकिन फिर भगवान ने भुला दिया। अरे नहीं नहीं, वो ऐसे बाई चांस हो गया होगा। बाई चांस पूतना ऊपर को ले गई, बाई चांस वो नीचे गिरी, और बाई चांस ठाकुर जी ने उसका स्तन नहीं छोड़ा हाथ से, और बाई चांस वो उतान गिरी। अगर वो कहीं पेट के बल गिरती तो बाई चांस ठाकुर जी नीचे आ जाते और चटनी बन जाती उनकी। ये सब बाई चांस हो गया। ऐसा ही समाधान सबने कर लिया, और फिर मेरा लाला है, मेरा सखा है और मेरा प्रियतम है, फिर सब वहीं आ गए। ऐश्वर्य की लीलाएं कई हुई हैं, करनी पड़ी है, क्या करें। माधुर्य लीला में डिस्टर्ब करने आए अघासुर, बकासुर, खोपड़ासुर, तमाम सारे, तो उनके लिए तो ऐश्वर्य का कार्य करना ही पड़ेगा। कहीं अग्नि पी रहे हैं, कहीं कालिया दमन कर रहे हैं, तो ये सब तो करना ही पड़ा। और सखाओं ने देखा, माँ बाप ने देखा, सबने देखा, अरे इतना बड़ा ये कालिया नाग, इसके ऊपर कन्हैया खड़ा है और जहर नहीं व्याप्त हुआ है। ये भगवान ने दया की, बचा दिया बाई चांस। जब जब हमारे संसार में भगवान अवतार लेते हैं या संत महात्मा आते हैं और उनकी कोई भी चीज हमारे मस्तिष्क में बैठती है, हाँ बात कुछ है अलौकिक, लेकिन बाई चांस हो गया होगा, फिर हम वहीं आ जाते हैं, अपने आगे नहीं बढ़ना चाहते। उसको ऐसा गोल मोल करके हम लोग समाधान कर लेते हैं कि आखिर हम भी कुछ हैं। हाँ? तो सखा लोगों का जो भगवान के प्रति व्यवहार है वो भगवत्ता माइनस करके है। वो अपने से छोटा ही मानते हैं और हर वस्तु में अपना अधिकार मानते हैं। भगवान के प्रति कोई भी भावना उनकी ऐसी नहीं रहती, केवल एक भावना छोड़कर। क्या भावना? मेरे सखा को कष्ट न हो। जितनी भावना श्री कृष्ण की अपने सखा को सुख देने की है, 100% उतनी ही लिमिट की भावना सखा की अपने श्याम सुंदर को सुख देने की है। बस इतनी सी बात याद रखना है सदा आपको भी, साधनावस्था में भी, सिद्धावस्था में भी। वो हमारे सखा हैं, वो हमारे पुत्र हैं, हमारे प्रियतम हैं, लेकिन संसारी सखा पुत्र मित्र प्रियतम की तरह नहीं, क्योंकि यहां तो हम अपने सुख का ध्यान रखते हैं, और अगर बहुत आगे बढ़ गए तो अपने सुख का भी ध्यान रखते हैं, उसके सुख का भी ध्यान रखते हैं, वहां भी लगा देते हैं। लेकिन ये गड़बड़ है।
जहां अपने सुख का ध्यान जीरो और केवल उनके ही सुख का ध्यान हो, वो है ईश्वरीय राज्य। वहां आनंद ही आनंद है, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, कभी वो पीछे नहीं हट सकता, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता। ये जो बुद्धि देवी हमको सदा भ्रमित करती रहती है, ये भी नहीं जा सकती वहां। ऐसा क्यों हो रहा? चुप, जैसे उनको सुख मिले। उन्होंने हमको सत्संग से निकाल दिया और उसको बुला लिया, ऐसा क्यों? चुप, बुद्धि नहीं लगाओ, उनको इसमें सुख मिलता है तो हम बाहर रहेंगे। उनको सुख देना है, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि भरत जी फील करें कि लक्ष्मण को साथ ले लिया, हमको नहीं ले लिया, लिहाजा हम ऐसे भाई को चाहे वो राम हो चाहे कोई हो, अबाउट टर्न हो जाएंगे उनसे। ये सब कुछ नहीं। आश्लिष्यवा पादलतां पिनष्टुमा मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना पर। अपने सेव्य की किसी भी हरकत से, किसी भी उनकी क्रिया से विरोधी हो, उदासीन हो या अनुकूल हो, तो अनुकूल में तो कोई खिलाफत करेगा नहीं, लेकिन उदासीन में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होगी। है? हमसे बोले ही नहीं और उससे बोले जा रहे, हमारी तरफ देखे ही नहीं, उसकी तरफ देखे जा रहे। यहां से फीलिंग शुरू होती है जीवों को। और अगर विपरीत व्यवहार कर दिया भगवान ने, महापुरुष ने, तब तो फिर तत्व वेदता ही अपनी बुद्धि को संभाल पाता है और वही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उनके व्यवहार में अटपटी बात होना स्वाभाविक है। अहेरिव गति प्रेमणा, ये तो प्रेम की गति ही टेढ़ी है। सांप चलता है टेढ़ा, सीधा नहीं चलता। किसी ने देखा न होगा सीधा चलते हुए सांप को, लेकिन जब बिल में घुसता है तो सीधा घुसता है। उभय विपदेशात् वही कुंडलवत, ब्रह्मसूत्र तक बना दिया गया इसी के लिए। दो प्रकार की गति है। तो ये सखा लोग भगवान को तो अपना सखा मानते ही है, भगवान के सिवा किसी की परवाह भी नहीं करते। स्वर्ग सम्राट ने जब वृष्टि किया गोवर्धन लीला में, और बाद में ऐरावत हाथी पर चढ़कर आया, फिर उतर कर दंडवत प्रणाम किया, बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, तो सखा लोग कह रहे ये कौन है? कन्हैया ये कौन है? उसका मजाक बना रहे हैं। जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी यज्ञ देते हैं, इदमिंद्राय हव्य देते हैं, उस स्वर्ग के सम्राट, देवताओं के भी सम्राट का उपहास कर रहे हैं सखा लोग। अरे देवता तो क्या, वो अनंत कोटि देवताओं के बाप जो महाविष्णु है उनकी परवाह नहीं करते, तो देवताओं की क्या करेंगे? चार भुजा वाले वो आ जाए अगर महाविष्णु, तो भी उनका मजाक बनाएंगे सखा लोग। ये कौन है? भूत प्रेत है क्या है? चार भुजा कैसे इसके? तो सख्य भाव में इतना सौरस्य है। आज गोपाष्टमी है, आज ही के दिन ठाकुर जी को गाय चराने का मुहूर्त कराया गया था, यानी गाय चराने का प्रारंभ आज के दिन से हुआ था। ये ठाकुर जी संक्षेप में समझ लीजिए, बनिया है, वैश्य। ये ऐसे हुआ कि एक वृष्णिवंश में राजा थे देवमीढ़, उन्होंने दो शादी की, दो विवाह किया।
एक लड़की थी क्षत्रिय की, एक लड़की थी वैश्य की। तो क्षत्रिय की लड़की से पैदा हुए सूरसेन, सूरसेन के फिर संतान पैदा हुई वसुदेव, और जो वैश्य कन्या थी उससे पैदा हुए पर्जन्य, और पर्जन्य से पैदा हुए नंद, उपनंद आदि कई भाई। तो नंद ने अपनी मां का गोत्र माना, नंद के बाप ने, कि मेरी मां वैश्य कन्या थी, अतएव मैं अपने को वैश्य मानूंगा। तो पर्जन्य ने जब अपने को वैश्य माना, तो पर्जन्य के पुत्र नंद ने भी अपने को वैश्य माना, तो नंद कुमार श्री कृष्ण ने भी अपने को वैश्य माना। तो गाय चराना वैश्य का काम है वेदों में, शास्त्रों में। तो वैश्य होने के कारण ठाकुर जी का यज्ञोपवीत भी हुआ। गर्गाचार्य ने ठाकुर जी का यज्ञोपवीत, ये जनेऊ जो पहनते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसलिए कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है ठाकुर जी तो अहीर थे, शूद्र थे, उन लोग अपने कान में भर ले, ये जो बता रहा हूं मैं। वैसे ठाकुर जी को क्षत्रिय भी कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने माना नहीं, अपने आप को वैश्य ही बनाया, माना। और इसीलिए आज गोपाष्टमी के दिन गाय चराने का मुहूर्त किया गया। नंगे पांव, खड़ाऊ जूता चप्पल पहन करके गाय चराना मना है। गो माता की सेवा करने के लिए नंगे पांव सेवा करनी होगी, चाहे वो भगवान का बाप हो, कोई हो। भगवान के बाप ने भी सेवा की, नंद ने भी नंगे पांव गाय चराया छोटी उम्र में, और अब श्री कृष्ण का नंबर आया तो इनको भी नंगे पांव गाय चराना पड़ा। तो ब्रजधाम में सख्य भाव का ये वैलक्षण्य है। लेकिन ये सब क्यों, कैसे, और इसके आगे की व्याख्या भी और शेष है, वो फिर आगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।